हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए, आज आपके लिए जो वीडियो बनाई है ये भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं बच्चों आईआईटी जेईई एडवांस की, तो लास्ट कुछ पिछले सालों में जो है आपके बच्चों इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बहुत छोटा सा टेस्ट है ये भी, जिसको हम कहते हैं बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्या कहते हैं हम इसको? सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट कहते हैं हम इसको, NaHCO3। ठीक है ना। देखो बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट का मतलब हो गया, ये एसिड के लिए टेस्ट जो होता है आपका इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए होता है? एसिड के लिए होता है। ठीक है ना, एसिड का टेस्ट है। अब कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जो सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या करते हैं बच्चों? पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ये कई बार आपको बहुत सारे कंपाउंड लिख के दे देगा, वो कहेगा बताइए कितने कंपाउंड ये जो हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो ये एसिड का टेस्ट है। देखो, बहुत सिंपल सी बात बता दूँ, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपके प्योर जो एसिड हैं, एक तो ये होते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा जो प्योर एसिड होता है SO3H, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या? सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ये ही दो आपके प्योर एसिडिक ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी एसिड अगर है या उसमें एसिडिक नेचर है, ठीक है ना, प्योर एसिड तो यही है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं जो एक्वस मीडियम में H+ डोनेट करते हैं, वो सब क्या होंगे? आपके वीक एसिड होंगे बच्चों। ठीक है ना, वो एसिडिक नेचर रखेंगे, वो एसिड नहीं होंगे, वो क्या होंगे? एसिडिक नेचर होंगे। तो वो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगे, ध्यान रख लेना आप। केवल ये, अब चाहे ये एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, दोनों ही ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या देंगे बच्चों? पॉजिटिव टेस्ट देंगे। क्लियर बात होगी? ठीक है। चलो मैं एक एक डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखो, सारे कंपाउंडों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों कि कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे अगर मैं लिखता हूँ SCOOH, ठीक है ना। नंबर 2 पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3COOH। नंबर 3 पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे बच्चों COO, ये क्या नाम है? बेंजोइक एसिड लिखता हूँ, देखिए। ठीक है। और नंबर 4 पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपका ये वाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है ना। और नंबर 5 पे लिखता हूँ मैं बच्चों यहाँ पे CH3 और SO3H। क्लियर होगी बात? नंबर 6 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3OH, एल्कोहल। नंबर 7 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 और CH2 और यहाँ पे लिख देता हूँ OH। नंबर 8 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिखा मैंने CH3 और यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ लिखा मैंने OH। ये सब अल्कोहल लिखे मैंने। ठीक है ना। नंबर 9 पे मैं लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे CH3 और CH3, इस प्रकार से। नंबर 10 पे मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। नंबर 11 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। नंबर 12 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड ये। ठीक है ना। और नंबर आपका क्या नाम है 12 हो गया। 13 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका NH3। ठीक है ना। और 14 पे मैं लिख देता हूँ आपका क्या यहाँ पे CH3SH लिख देता हूँ। और नंबर 15 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपका ये लिखी मैंने यहाँ पे फिनॉल OH। और नंबर 16 पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे O की जगह ले लेता हूँ मैं SH। ठीक है जी। ये मैंने कुछ आपको कंपाउंड लिख दिए, कुछ एसिड है, कुछ में क्या है? एसिडिक नेचर है। ठीक है ना। ऐसा ही आपका 2012 आईआईटी एडवांस में और लगभग 11 में क्वेश्चन आया है कि इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इसमें से कितने कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देंगे। ठीक है ना।
केवल कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक एसिड ही क्या होते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस को निकालते हैं बबल की फॉर्म में, ठीक है ना। तो CO2 गैस निकलती है यहाँ पे, ठीक है ना। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और जितने भी सल्फोनिक एसिड होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस को रिलीज़ करा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन टेस्ट देंगे, मैं उन पर निशान लगाता हूँ। ये देगा, ये देगा, ये भी देगा आपका, ये भी देगा, ये भी देगा बच्चों, ये नहीं देगा, अल्कोहल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा ये भी बताऊंगा मैं आपको, देखो, ठीक है ना। ये भी अल्कोहल है, ये भी नहीं देगा। ये एल्केन है, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे वीक एसिड है, एल्किन भी नहीं देंगे। टर्मिनल एल्काइन, एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, लेकिन ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होती हैं, ये प्योर एसिड नहीं होते, ठीक है ना। और ये भी देखो, ये भी नहीं देगा। ये अमोनिया, ये तो बेस है, ये भी नहीं देगा। ये थायो एल्कोहल है, ये भी नहीं देगा। फिनॉल भी नहीं देगी, क्योंकि फिनॉल भी क्या है, फिनॉल भी प्योर एसिड नहीं है, एसिडिक नेचर होती है, ये भी एसिडिक नेचर है, तो ये भी नहीं देगा। क्लियर बात होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में। ठीक, अब देखिए, अगर हम किसी भी एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट को डालते हैं, NaHCO3 को डालते हैं, तो बनता क्या है, RCOONA, ये बनता है आपका। एक तो साल्ट बनता है, साथ में क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, और साथ में क्या निकलता है, H2O निकलता है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनता है, H2CO3, और इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर बात होगी। देखो, वही एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में टेस्ट देंगे या CO2 गैस रिलीज करेंगे, ठीक है ना। देखो, CO2 और H2O को मिला के क्या बना, H2CO3 बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जो इस कार्बोनिक एसिड से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आपने GOC में पढ़ रखा होगा, H2CO3 क्या है, आपका वीक एसिड होता है, लेकिन फिनॉल से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। मैं आगे एसिडिक ऑर्डर का भी एक आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये फिनॉल से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिनॉल इसलिए नहीं देता। बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये वाले कंपाउंड जितने भी लिखे हैं, ये आपके देखो, इन सभी कंपाउंडों से, अल्कोहल से, इनसे भी बढ़िया क्या होता है, फिनॉल अच्छा एसिड होता है। जब ये नहीं देता तो ये बाकी तो कोई देने का ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी एसिड इस कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है वही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये इसके पीछे छोटा सा कंसेप्ट हुआ करता है, ठीक है ना। अब देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, हमेशा इतना अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में सोचते हैं कि कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर आपका नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है जेई के लिए, फिनॉल नहीं देता, ये ध्यान रखना बहुत बढ़िया तरीके से, फिनॉल नहीं देता है, ठीक है नहीं। लेकिन कभी भी फिनॉल पे, अगर मैं फिनॉल की यहाँ पे कैटेगरी लिखूँ, देखो ये वाला ए, ये लिख दिया, एक मैंने फिनॉल लिखा, एक मैंने फिनॉल के साथ में यहाँ पे लगा दिया NO2 ऑर्थो पे, और मैंने एक फिनॉल के साथ में लगा दिया यहाँ पे क्या बच्चों, OH, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका, बोलो, OH, यहाँ पे NO2 लगा दिया है, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, और एक मैंने लगा दिया है आपका OH और NO2, और यहाँ पे लगा दिया है NO2, और यहाँ लगा दिया है मैंने NO2। ये फिनॉल की सारी कैटेगरी मैंने लिख दी, ठीक है ना। देखो, अगर फिनॉल तो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा बच्चों, फिनॉल वीक एसिड होता है, ठीक है ना। फिनॉल का pKa वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगर मैं फिनॉल की बात करूँ तो फिनॉल की जो pKa वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है आपकी, फिनॉल की pKa वैल्यू होती है 17, ठीक है ना। और जो कार्बोनिक एसिड होता है आपका, ठीक है ना, जो कार्बोनिक एसिड होता है इसकी pKa वैल्यू होती है 6.4, ठीक है ना। मतलब इसकी pKa वैल्यू कितनी होगी, pKa वैल्यू होती है +17, और जो आपका H2CO3 होता है ये वाला, इसकी जो pKa वैल्यू होती है बच्चों, इसकी होती है 6.4, ठीक है ना। तो pKa वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अच्छा एसिड होगा, ठीक है ना। ये आप जानते हो बढ़िया तरीके से। अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है बच्चों, कि फिनॉल में जब भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कोई स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप लगा हो, जैसे NO2 है या CN वगैरह है, इस प्रकार से लगा हो कोई, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग -R वाला ग्रुप लगा हो, केवल NO2 और CN की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये भी आपके पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं,
इसको आप बढ़िया तरीके से समझेंगे। ये भी आपके के सारे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे, मतलब CO2 गैस को रिलीज़ कर देंगे, ये ध्यान रखना। और इसको तो आप जानते हो बच्चों, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। देखो तीन इस पे क्या लग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप लग रहे हैं। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जानते हो तुम, जो पिक्रिक एसिड होता है, जो पिक्रिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला ये 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड एक्सप्लोजिव होता है ये। पिक्रिक एसिड जो होता है ना, ये स्ट्रोंगर होता है, ये स्ट्रोंग एसिड है, ठीक है ना, स्ट्रोंग एसिड देन बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है, ध्यान रखना। जब बेंजोइक से भी ज़्यादा स्ट्रोंग है तो अपने आप ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या करेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है ना। तो ये आज हमारा बहुत छोटा सा कंसेप्ट था सोडियम कार्बोनेट के साथ में, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट की जगह आप सोडियम बाइसल्फाइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सभी जो हैं आपके क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। जो भी H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो जो भी COOH ग्रुप होगा और SO3H ग्रुप होगा, उनका जो करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है ना, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में टेस्ट होता है, ठीक है ना। CO2 गैस निकल रही है, एक प्रकार का डिकार्बोक्सिलेशन ही होगा ये, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल रिएक्शन थी। कल हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम मेटल के साथ, कि कौन कौन से ऐसे एसिड हैं या एसिडिक नेचर है जो NaOH के साथ में डिजोल्व हो जाएंगी, या कौन कौन से ऐसे एसिड हैं जो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन, फिर उसके बाद एसिडिफिकेशन। तो यहाँ से एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए।